इतना सुंदर दिखने वाला ये मंदिर पश्चिम गोदावरी जिला द्वारिका तिरुमला छोटा तिरुपति श्री वेंकटेश स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर के दाईं तरफ जो गांव है उसका नाम है राउलपालम। और बाईं तरफ के गांव का नाम है ज्वलपालम। इन दोनों गांवों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ती की भावना भी नहीं है। तीनों लोगों का भ्रमण करके खबर लाने वाले नारद महर्षि के अगर औलाद होती तो वो कैसी होती? ऐसी ही। देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और कोई काम नहीं है क्या निकम्मे कहीं के? ओए, मैंने ISI का कोई एटम बम नहीं फेंका है। लोटा पकड़ के प्रकृति को दूषित कर रहा है कमीना कहीं का। क्यों भाई, हमारे राउलपालम जौलपालम की क्या खबर है? क्या होगा, सब पुरानी खबर है। कहीं के फिर से आ गए। ए, 2 चाय देना भाई। 3 महीने का उधार बाकी है, वो तो अब तक दिया नहीं, और सुबह सुबह मुंह उठा कर आ गए। जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं देने वाला है, गला सूख रहा है। ऐसे में कोई बकरा मिल जाए तो अच्छा होगा यार। वो देखो गजराज आ रहा है। ए गजराज, हाँ इधर आ जल्दी आ। नमस्कार। क्यों गजराज, ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं चलता हूँ जी। अबे किधर जा रहा है? अबे इधर आना यार, कितने दिनों से तू हमसे मिला नहीं है और बात भी नहीं की। वैसे कौन है ये? अरे भाई यार, वो लीलामती है ना, उसका दामाद है। अच्छा, जो दूध वाले के साथ भाग गई थी, उसका पति है क्या? अरे छी, वो तो इसकी साली है यार। सॉरी सर, मुझे लगा कि आपकी बीवी थी। आप बुरा मत मानना। साली थी। सो सॉरी भाई, बुरा मत मानना। अरे वो छोटे, ये अच्छा इंसान है, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानते? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ही बुरा मान जाएंगे? मैंने क्या कोई आपको लफंगा वगैरह कहा, या फिर बेवकूफ कहा क्या, आवारा कहा क्या, पनौती कहा क्या? फिर तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये क्या यार, जितनी गालियाँ थी वो तो तूने इसे दे दी, अब कहता है नहीं दी। इसने आपको लफंगा कहा ना, बेवकूफ कहा ना, आवारा कहा ना, पनौती कहा ना, अब बाकी क्या रह गया? ये बताओ, आप लफंगा या बेवकूफ हो क्या? मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं भी चलता हूँ। ये लोग जब भी मिलते हैं इज्जत का फलूदा कर देते हैं। क्यों, मजा आया ना? बहुत मजा आया। चाय बोले हुए कितना टाइम हो गया? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अरे तो निकल से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। जैसा इसने कहा, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनका काम बस इतना है कि राउलपालम की खबर ज्वलपालम में बताते हैं और ज्वलपालम की खबर राउलपालम में बताते हैं। इनका ऐसा करने से कभी कभार इस गांव के लिए अच्छा भी हुआ है, तो कभी कभार छोटी मोटी गलतफहमियां भी हुई हैं। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इनका नाम है बंगार राजू, राउलपालम के प्रेसिडेंट। इनका एक बेटा है, उसका नाम है राधा। इनका नाम है बापी नायडू, ज्वलपालम के प्रेसिडेंट। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है कृष्णा। दोनों बच्चे एक साथ कहीं भाग गए हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसके गवाह हैं छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। तुम दोनों साफ साफ बताओ। हाँ ठीक है, हमारे ज्वलपालम के प्रेसिडेंट बापी नायडू है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। और उनकी बीवी पार्वती जी है ना, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जब वो पेट से थी ना। सुनिए जी, अगर हमारा बेटा हुआ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम कृष्णा रखेंगे। उसके छोटे छोटे कदमों से हमारा ये घर वृंदावन जैसा बन जाएगा। ऐसी उम्मीद मत रखना। क्यों, किस लिए? रात को वेंकट बाबू मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेटा ही होगा। नहीं, बेटी ही होगी। कह दिया ना मैंने, बेटी ही होगी। बेटा ही। बेटी कहा ना? बेटा होगा। बेटी कहा ना? बेटा ही पैदा होगा। सुनिए जी। पार्वती, घबराओ मत। पार्वती, श्रीशैलम। जी मालिक। अरे श्रीशैलम। मालिक। आराम से बेटी, कुछ नहीं होगा। सांस लो, लंबी लंबी सांस लो बेटी। हाँ, और हाँ, थोड़ा जोर लगाओ बेटी। सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया। साहब, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपको। साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई साहब। हे भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
वो देखो। मुझे दीजिए। अरे रे 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 रे। आजा बेटा। अपने पापा की तरह चिल्लाती रहती हो। आपके हिसाब से बेटी पैदा हुई ना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसका नाम कृष्णा ही रखने वाली हूँ, समझ गए ना? ओ तुम्हारी या मेरी इच्छा नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है, इसे जरा समझो पार्वती। पापी नायडू जी ने जैसा सोचा था, अगर बेटी हुई ना तो जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उनके लाड़ प्यार की भी कोई सीमा नहीं थी। भारत देश में अगर आलसी लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा तो पहले इसे ही मिलना चाहिए। एक्सरसाइज। ये क्या, इसे एक्सरसाइज कहते हैं क्या? ब्रीदिंग। सांस अंदर ली और बाहर छोड़ दी, इसे योगा कहते हैं क्या? एग्जाम। हाँ? आलस उतर गया सारा। ये क्या, दबे पैर पास आ रही हो? कुछ भी कहो, पर ये मुझसे बहुत प्यार करती है। यही बात है, अब आगे बढ़े। अरे थोड़ा रुको ना बड़े मियाँ, वो क्या है कि मेरे जियो नेटवर्क की तरह स्पीड है, माचिस के डब्बे जैसा स्टोरेज है। तेरे डब्बे में जो कुछ भी था तूने खाली कर दिया ना, अब मैं अपना डब्बा खाली करूँ क्या? खाली करो। हाँ जी, अब आगे बढ़े तो राहुल पालम के प्रेसिडेंट बंगार कृष्णा जी है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उनकी बीवी भानुमति जी है ना, वो उनसे भी अच्छी इंसान है। जैसे ही उनकी डिलीवरी की डेट नजदीक आई, उसी समय है लग्नांतक पंचम में राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, षष्ठार्थ, बुध और पंडित जी, बृहस्पति। आप हमारी कुंडली अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो सारे ग्रह बदल डालिए, पर मुझे सिर्फ बेटी ही चाहिए। उसका नाम मैं राधा रखूंगा। जजमान, कुंडली चाहे जितनी भी देख लो, आपकी इच्छा और मेम साहब की कुंडली के अनुसार आपको बेटा ही होगा, ऐसा योग बन रहा है। आपने एकदम सही कहा पंडित जी। तुम्हें कैसे पता? रात को भगवान से फोन पर बात हुई थी, एप्लीकेशन भी डाल दिया है। क्या कहा उन्होंने? अरे यही कि हमें बेटा हो जी। बहुत ही अच्छा है। भानु, भानु, संभल के। धीरज रखो, धीरज रखो बेटा। हाँ बस होने ही वाला है, बस बस। चलो लंबी सांस लो। सुनिए राजू भैया, बेटी हुई है ना? आपको बेटा पैदा हुआ है। माँ की तरह ख्याल रखने वाला मांगा था तो सरदर्द देने वाला भेज दिया। आप तो जानते हो ना, मुझे बेटी ही चाहिए थी। सुनिए जी, अरे रे, मुझे दीजिए, बच्चे को गोद में भी लेना नहीं आता। मुझे बेटी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी इच्छा अनुसार बेटा पैदा हो गया। हाँ तो? लेकिन मैं अपने पसंद का नाम रखूंगा। अच्छा तो क्या नाम रखेंगे इसका? आज से इसका नाम होगा राधा। अरे ठीक है, ये लो। भानुमति की इच्छा के अनुसार बेटा पैदा हुआ है और धीरे धीरे उन्होंने बच्चे को लाड़ प्यार से पालना शुरू कर दिया। अब आगे क्या हुआ ये देखिए। एंट्री लाजवाब है भाई। इस राधा से कंपटीशन है, इसलिए डर गए होंगे, तभी तो कोई आया नहीं। अगर वो हुसैन बोल्ट आ गया तो? हाँ देखा गए, पर बोल्ट नहीं तो नट आए। हाँ अरे
आ गए। टायर गेम में इतना खतरनाक कंपटीशन। अब नेक्स्ट टाइम कोचिंग जाना पड़ेगा। बेटा राधा, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। बेटा राधा, ये बात महात्मा गांधी जी ने नहीं कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। अच्छा, चाहे कोई भी हो, टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा। मैं जीत के ही रहूंगा। पोजीशंस। आजा 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 आजा, कम ऑन कम ऑन, आजा आजा जल्दी कर। आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे क्या किया, मेरा पैर मार दिया। अरे जल्दी आ जाओ। याहू! मैं जीत गया। Thank you. भाई जीत गया। ए राधा, हाँ? चीटिंग करके जीतता है तू, अभी दिखाता हूँ तुझे। अबे जाबे हाफ टिकट। इस राहुल पलम के राधा से पंगा लिया ना तो जंक्शन जाम हो जाएगा। चल निकल। चल जा, निकल यहाँ से। चल चल, पीछे पलट कर देखना बीमार। चल चलते हैं। हाँ हाँ चल। दोनों के बीच में इतना ज्यादा लगाव था कि एक दिन वो दोनों एक साथ भाग गए और फिर आखिर में ऐसा हुआ। अरे रुक जा यार, सब तू ही बता देगा क्या? हाँ। एल्लूर से कृष्णा जी के बड़े मंदिर जाने वाली बस में बैठ के दोनों भाग गए। नहीं एसआई साहब, इनका बेटा ही मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। ये सब झूठ है एसआई साहब, इनकी बेटी नहीं मेरे बेटे को फंसाया है। अड्डा कट्टा जवान क्या देखा, अपने डोरे डाल दी। थोड़ी इज्जत से बात करना सीखो पहले। हाँ, तुम्हारे पास होगी तब ना। तुम दोनों चुप करो। अगर तुम दोनों ही लड़ोगे तो हम यहाँ पर क्यों हैं? उनकी एक फोटो दो हमें, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। हमें अपने बेटे को खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, पर एक कंडीशन है, वो चाहे आपको मिले या फिर आपको मिले, इसी पंचायत में लेकर आइएगा। अगर गलती से भी मिस हो गए तो फिर इसी पंचायत में आकर गवाही देना। चलो 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 चलो। पेट तो पूरी तरह खाली हो गया छोटे मियाँ। पेट में जितना कुछ था सब उल्टी कर दिए क्या? मंदिर में गए होंगे क्या? मंदिर में जाना तो छोड़ो, अब तक तो हार भी पहना दिया होगा। वाओ, हाय। हाय चीचूस, सो क्यूट। हाय। My heart is beating, हमेशा हमेशा तेरे ही लिए, ला 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 ला, हमेशा तेरे ही लिए, I am waiting for you. वाह, क्या बात है। नाइस। My heart is beating, ला 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 ला। कृष्णा।
जिग जिग चा। ये देखने में तो खुद ही आइटम है और आइटम सॉन्ग भी चाहिए इसे। हाँ? इसे बनाते समय ब्रह्मा जी के डिनर का टाइम हो गया होगा, इसीलिए इसे बीच में ही छोड़कर चले गए होंगे। बेटा राधा, ये बात प्रभास ने नहीं पवन कल्याण ने कही थी। ओ, पवन कल्याण, जय पावर स्टार। अरे हाँ? ये क्या हो गया? मुझे अंधेरे से डर लगता है। इज्जत से बाहर निकल। हाँ? मैं क्यों बाहर जाऊं? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना। क्या लात मारी है इसने, ऐसे क्या देख रही है? हाँ? हाँ? ओह गॉड! इस राक्षस के साथ मैं इस रूम में कैसे रहूंगी? तुम कोई द्वापर युग में हो क्या जो यहाँ राक्षस होंगे? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, बट आई एम नॉट अ नॉर्मल बॉय। असल में तू बॉय ही नहीं है। बॉय नहीं हूँ मैं? हेलो, आई एम स्मार्ट बॉय, यू नो। क्यों, समझ में आया ना? समझ में आ गया। तू बहुत टेढ़ा है। ये मुझे टेढ़ा क्यों बोल रही है? ओए मेरी बात सुनो तुम। हेलो, मुझे साइलेंस पसंद है। मुझे रोमांस पसंद है। निकल ले यहाँ से, तेरा इतना सीन नहीं है। सीन नहीं है? क्या कर रही है ये? ये कोई मामूली लड़की नहीं है, प्रो है। I will not cross this line and you should also not cross this line. Be careful. ये लाइन अगर तूने पार की ना, तो मुझे देखने वाली ये आंखें और लाइन क्रॉस करने वाले पैर दोनों निकाल के रख दूंगी। अरे तुम्हारा ये बेकार का रूल। माइकल जैक्सन, जेनिफर हाइपेस, ओ ओ ए ए डिंग चिका डिंग, चल निकल यहाँ। निकल यहाँ से, आइटम रहेगा। टंग 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 टंग। कृष्णा, माय डार्लिंग। अब जाके जोड़ी कंप्लीट हुई। अरे कुछ याद ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? बहुत दर्द हो रहा है। रोने से हेडेक ही होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बार अपनी आंखें बंद करो। जो बुक में है उसे ब्रेन में बिठाने की जरूरत नहीं है। जो ब्रेन में है अगर उसे बुक में बिठाने का ट्राई करोगी ना, तो तुम खुद एक किताब बन जाओगी। Welcome all of you. Good morning, sir. Good morning all of you. Take your seat. Thank you, sir. My dear students, ज्यादा समय लिए बिना जो तुम्हारी लाइफ में काम आए एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा, ओके? ओके सर। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैं तुम्हें वही बताऊंगा। घूर कैसे रहा है केकड़ा कहीं का। पहला है नर्सरी, वो पार कर ली तो दूसरा है स्कूल का समय, वो भी पार कर लिया तो तीसरा कॉलेज का समय आता है। बस वही अब बाकी है। तुम लोग अपनी लाइफ में उसको भरपूर एंजॉय करो, अपनी सारी हदें पार कर दो, छू लो आकाश की ऊंचाइयों को, एंजॉय करो तुम लोग। लेकिन एक बात जरूर याद रखना,
कॉलेज में एंजॉयमेंट की जितनी जरूरत होती है, रैंक्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। पावर के बिना ट्रेन रुक जाती है, पेट्रोल के बिना कार रुक जाती है, और रैंक्स के बिना तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। ये बात याद रखना। बी केयरफुल। क्यों भाई? ए ब्लैक शर्ट, ए गेट अप। क्यों भाई, मैं यहाँ इतना सीरियस डिस्कस कर रहा था और तुम कहाँ देख रहे थे? कहीं और नहीं देख रहा हूँ सर, इस लड़की को देख रहा हूँ। ए, तुम मेंटल हो क्या? क्यों भाई, आज ही तो क्लास शुरू हुई है ना, इसके लिए तो अभी बहुत दिन बाकी हैं। कल का दिन अच्छा होगा, आज का दिन खराब है, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है। जो लोग आज वेलकम बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कल को वो बाय बोल के निकल जाए। ओ, क्या पते की बात कही है। सुपर भाई, पोएट्री की तरह क्या परफेक्ट बात कही है तूने। लेकिन इस मोमेंट को किल करना अच्छा लगता है, तो तुम जो फील कर रहे हो उस भाव को जरा खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करो। 1 मिनट सर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कांग्रेस। थैंक यू सर। बेटा राधा, ऑडियो मेगा स्टार का है, वीडियो मन मुदरू का है। उनका ट्रेंड छोड़कर अपने ट्रेंड पर आ जा। ये क्या किया? ऑफ किया, दिखाई नहीं दिया? मैं तो पूछ रहा हूँ कि बंद क्यों कर दिया? I need concentration. But I want relaxation. जो भी करना है बाहर जाके करो। हेलो, तुम्हारे पास जितनी फ्रीडम है ना उतनी मेरे पास भी है। ऐसा कहकर तुम जो चाहे वो करोगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? सही कह रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ना कुछ रूल्स बना लेते हैं। हेलो, सुन रही हो ना? हेलो, तुम्ही से बोल रहा हूँ। हम दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक साथ मिलके खेलने जाया करेंगे, फिर एक साथ सो भी जाया करेंगे। क्या बोलती हो? तुम्हें मारने के लिए ना मुझे भी टाइम चाहिए, बस एक बार। अरे इसकी तो, ये तो अपना सारा कंसंट्रेशन मुझे मारने में लगाती है। कृष्णा। हाय जेनी। हाय जेनी। हाय, प्लीज कम। या। ओह, जाना। चलो जाओ जाओ जाओ। चलो बाहर चलते हैं। आराम से। क्या है? दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग मिस हो गई क्या? हाँ तो? माँ का लाया हुआ अचार है, पापा का भेजा हुआ घी है, 3 महीने से पच ही नहीं रहा है, खाओ तो हजम भी नहीं हो रहा। अगर तुम भिजवा दोगी तो हाँ ओके, 2 दिन तुम रखना, 2 दिन मैं रखूंगी। तुम उसके पीछे इतनी पागल क्यों हो यार? He is an intelligent guy. अरे असल में वो गे है, कैसे समझाऊं मैं इसे? प्लीज यार कृष्णा, तुम ही उसे मना सकती हो। ओके 2 डेज ही क्यों, परमानेंटली ले जाओ उसे। वो 3 महीनों से जो अचार और घी बच गया है ना, वो उसे चटा देना, ले जाओ उसे। थैंक यू सो मच। वो मेंटल और ये क्रैक जोड़ी अच्छी है। राधा, या? रुमाल। ये किस लिए? उस दिन तुम कॉलेज में रुमाल। ओके। क्या ट्राई कर रही है ये? यहाँ पे तुम बिना दिल के इंसान के साथ और बेजान चीजों के साथ में बिना कुछ बोले अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ये मुझे समझ में आ गया। क्या? फुल फ्रीडम दूंगी, मेरे रूम में आ जाओ। हाँ, फूड, बेड, डांसिंग, रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ फ्री। जा सकते हो। थैंक यू जेनी।
Wow, what a plant it is. Love at first sight. You love me? Hey, no, ये इस प्लांट का नाम है मेरा बच्चा। Hey. हाँ? हेलो, ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बंद करके निकलने का कष्ट करो। वेट। What? ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के जैसा है, अगर पार किया ना। अरे बाप रे। अरे यार, नाम क्या है? अमृतांजन। हाँ, क्या है नाम तेरा? हाँ भैया, अमृतांजन। ये अमृतांजन क्या है भाई? हट पीछे हट ना। ए, तू इधर आ। मुझे बुलाया क्या भाई? ये सब क्या है भाई? ये कैसे बाल, ये कैसी दाढ़ी और ये सर पे कपड़ा कैसा है? स्टाइल है। तेरा नाम क्या है? हाँ? काला बालू। काला बालू। ठीक है, तेरा फेवरेट हीरो कौन है ये बता। महेश बाबू। अच्छा, तो महेश बाबू जैसा कुछ इमिटेट करके दिखा। Are you sure? हाँ। चल बोलना। ये मुझे दो। ये क्या, इससे क्या करेगा? जब आकाश है गरजे तो धरती धड़धड़ है कापे, जंगल के सारे जीव और जंतु हैं भागे, दुम दुम है करके वो दुश्मन को धोए, आंधी और तूफान में वो खड़ा रहे। सब बोलो। जिधर देखो भाई अपना सुपरस्टार, जिधर देखो भाई अपना सुपरस्टार, जिधर देखो। ये गाना भाई। शाबाश शाबाश, बढ़िया किया तू। थैंक यू भाई। महेश बाबू जैसा अच्छा करता है तू। भाई लड़की। इधर आ। अरे इधर आना। अरे सुनो, जरा एक बार देखो इसे। देख लिया। चुसे हुए आम की तरह लार टपका रहा है, तो एक बार जरा तुम इसे किस करके चली जाओ ना। ए तू साइड में हट। स्वीटी मुझे किस करो ना प्लीज। मुझे किस करो ना। मुझे कर लो ना प्लीज प्लीज। मुझे परेशान मत करो, आज ऑलरेडी क्लासरूम में मेरे लिए कोई वेट कर रहा है। तू इधर आ। इसे पकड़ो। तो मुझे मारोगी तो नहीं ना? ये क्या है भाई? अरे बाप रे। चल जा। क्यों भाई, कैसा था? ये कैसी बदबू है? बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। वो हुक का फ्लेवर था। छी छी, इसकी जान का पैदा मारू। लगता है ये बदबू पूरे हफ्ते नहीं जाएगी भाई। फिनाइल से धो दूं क्या? एसिड से धो ले यार, मुसीबत टल जाएगी। क्या हुआ? आज तुम कॉलेज में साड़ी पहन के क्यों आई? तुम्हें क्या करना है? इधर आओ। अरे आ जाओ, इधर आओ ना। मैं इधर आओ। तू जरा इसे अच्छे से हक कर। बैग में कुछ नहीं है भाई। भाई मुझे बहुत हर्ट हुआ भाई। तू निकल यहाँ से, निकल। तू चल इधर आ। मैं अब इसे हक करके दिखा। चीची, इसे बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मुझे कर लो। हाँ? तुझसे तो बेटर यही है। ठीक है, तो फिर इसे हक करना।
भाई तुम कमाल हो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस थैंक यू हो सो मच भाई। अरे थैंक यू क्या है ये सब भाई? क्या बात है भाई, तुमने हक दिला दी मुझे। कमाल हो भाई, तुम कमाल हो। तुम्हें भी नमस्ते सर। सर वो राधा है ना, मामूली लड़का नहीं है सर। भाई मुझे हक मत करना। देखो हक मत करना। ये क्या कर रहे हो तुम? एक किसान की काबिलियत का पता उसके फसल से चलता है, एक कवि की कल्पना उसकी कविता से पता चलती है, लेकिन इसके प्यार की महानता उस दिन बनाई हुई पेंटिंग से पता चली सर। बहुत बढ़िया बनाई थी सर। सर अब तक तो इसने उस लड़की को पटा लिया होगा। सच है सर। इतिहास में हमें बहुत पहले बता दिया गया था सलमान सर, हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें युद्ध करना पड़ता है, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ? अब उन दोनों के साथ ये क्या करेगा? ये है ना? I am totally confused. गुड मॉर्निंग सर। अरे पकड़ लिया इसने। हेलो, हाय। क्या बात है, तुम अपने आप में ही मुस्कुरा रही हो? असल में प्यार क्या होता है, प्यार खूबसूरत होता है या वो कैसा होता है, एक बार मेरे सामने आएगा तो सर पर मार कर रोने से पहले मुंह बंद करके गला घोट कर मारने का मन कर रहा है। ऐसा कहा था ना तुमने? मतलब अभी मुझे मार डालोगी क्या? कौन हो तुम? तुमने ही पूछा था ना कि सच्चा प्यार कैसा होता है। तुम्हारे अंदर का प्यार मैं ही हूँ। प्यार ऐसा ही होता है क्या? ये एहसास कितना प्यारा है, लेकिन वो तो गे है, तो फिर ये वर्कआउट कैसे होगा? हे, क्या बात है? यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो? लगता है दिमाग गर्म हो गया है। आइसक्रीम खाओगी क्या? हाँ खाऊंगी। चलो। भाई क्या चाहिए सर? एक आइसक्रीम देना। मेरे लिए एक चोकोबार, एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट कोन भी दे दो। ये लीजिए। हे, कितनी आइसक्रीम खाओगी? तुम कह दो पैसे तुम दे रहे हो, यहाँ की सारी आइसक्रीम खा जाऊंगी। सर जरा मैडम का दिल तो देखिए ना, मैडम की एक इच्छा है, कम से कम उसे तो पूरा कर दीजिए। तू चुप रह भाई। इसने जो आइसक्रीम खाई है उसके पैसे मेरे पास हैं या नहीं देखना होगा। इस फोटो में जो लड़की है उसे देखा है कहीं? मुझे एक कोन और चाहिए। कौन चाहिए? नहीं देगा साहब। अरे चलो। तुमने देखा दिया? नहीं सर, नहीं देखा। अच्छा, तुम गांव से यहाँ क्यों आई हो? तुम नहीं जानते क्या मैं क्यों आ गई? वो मेरी ही वजह से। आई एम रियली सॉरी। उसकी वजह एक दूसरा गधा भी है। कौन है वो? मैं भी नहीं जानती। क्या किया उसने? हर कोर्स में जैसे कोचिंग सेंटर में होता है, लड़कियों को कैसे लाइन मारते हैं, बॉयज के लिए भी कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा फर्स्ट टाइम लगा मुझे। उसे अगर मुझ में इंटरेस्ट है तो मुझे भी नजर आना चाहिए ना। पर वो रोज मेरे पीछे घूमकर मेरी माँ के पास अटेंडेंस लगवाता था। इसके बाद मेरे और उसके बीच में अफेयर है, ऐसा मेरी माँ ने कंफर्म कर दिया। वैसे वो सामने आ गया तो क्या करोगी? थैंक्स कहूंगी। किस लिए? वो फीलिंग सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हे, बारिश हो रही है। चलो 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 चलो। ओह शिट, पानी कैसे आ गया? बारिश हुई तभी तो आया। ओह
ऊपर क्या देख रही है पगली? सीलिंग से नहीं आया, विंडो से आया है। अरे यार, पूरे रूम में पानी पानी हो गया है। ओह शिट, मेरा तो पूरा बेड ही भीग गया। संभल के। अब मैं सोऊंगी कैसे? मेरा तो पूरा बेड ही भीग गया है ना। तो मेरे बेड पे सो जाओ। तो फिर तुम? मुझे फर्श पे सोने की आदत है। Are you sure? या श्योर। What? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। यस यस। अब ओके है ना? ओके। वेलकम टू माय साम्राज्य। हे रुको रुको रुको। हाँ? थैंक्स। Mention not. अरे बाप रे। ओए। हाँ? तुम भी बेड पर आकर सो जाओ। तुम्हारे लिए ओके है? या ओके, तुमने ही तो कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा वो सीन नहीं है। मेरा सीन नहीं है? बारिश से सिर्फ किसानों का नहीं, हम जैसे यूथ का भी भला होता है, आज मैंने जान लिया। क्या कहा? अरे बाप रे। तेरी तो तुम्हें अरे ये लो कृष्णा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो तुम्हें तो। दूर रहने पे प्यार करती हो, करीब आने पे खामोश क्यों हो जाती हो? बताओ ना कृष्णा। वो। हाँ वो क्या? वो तुम गे हो ना? What? मैं गे हूँ क्या? किसने कहा तुमसे मैं गे हूँ? मेरे सारे पुर्जे फायर की तरह हैं, चिंगारी ना भड़काओ। मतलब इसी वजह से तुम्हारा प्यार तुम्हारी जुबान पे नहीं आया? ऐसे क्या देख रही हो? अब क्लैरिटी भी दूं क्या तुम्हें? क्या करोगे? अभी बताता हूँ। मारा क्यों मुझे? चलो। कृष्णा। हाँ? सर। तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर ये? क्लास चला जाएगा। कम। राधा, और कुछ ऑर्डर करूं क्या? राधा, राधा। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से यहाँ बैठ के तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मुझ पर। राधा। बाय सर। बाय। दोबारा कभी मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे भी कभी अकेले जाने मत देना। कभी नहीं जाने दूंगा।
मुझे भी अभी बहुत जोर की भूख लगी है, हम चले क्या? मुझे भी लगी। इसे कहीं देखा है क्या? नहीं, हट्टा कट्टा सा है। शीला की जवानी। भाई हमारी मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा भैया। इधर आते वक्त शायद कहीं देखा हो। निकालना अपनी जोड़ी की सलामती के लिए, निकालना जल्दी। हाँ, भगवान की दुआ तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। चलो शीला की जवानी। राधा, राधा, क्या हुआ? राधा, हेडेक हो रहा है। अच्छा ऐसा क्या? तो हेडेक गायब करने के लिए मेरे पास एक मेडिसिन है, पता है? क्या कर रही है? अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, तुम रेस्ट करो। क्या है ये? वेट क्लॉथ है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तुम रेस्ट करो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। टेक केयर। या बाय। हाय। राधा कहाँ है? उसे हेडेक हो रहा है इसलिए वो रूम में रेस्ट कर रहा है। बाय। ए रुको रुको, रुक जाओ। ये लेके मेरे क्लास में चले जाओ। हाँ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हे कृष्णा, इतनी जल्दी आ गई? हाँ? अरे नोटबुक तो लाना ही भूल गई। एक कृष्णा, तेरा आईडी कार्ड कहाँ है? हाँ? अरे भूल गई क्या? ओके। ए कृष्णा, कहाँ जा रही है? 5 मिनट्स, रूम से होकर आती हूँ। मुझे लगा कि तुम हो कृष्णा। सच कह रहा हूं, तुम जो ऐसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास नहीं है, मां की कसम खाता हूं कृष्णा। एक आंख में पावर प्लांट और दूसरी आंख में वाटर टैंक लगा रखा है। जला दोगी या डुबा दोगी सोच करके मैं मरा जा रहा हूं। सॉरी। हमारे बीच ये सॉरी कहां से आ गया? घोड़े का काम घोड़े को करना चाहिए, गधे का काम गधे को करना चाहिए। बड़ों ने ऐसे नहीं कहा है। मैंने कहा था कि ड्यूटी करूंगा अपनी, तो आपने कहा था कि खुद ही ढूंढ लेंगे। कम से कम अब तो हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। सर, बंगार राजू के बेटे और बापी नायडू की बेटी को किसी ने मार दिया सर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चित्तूर जिले के तिरुपति छेवारू प्रांत में एक तालाब के पास 2 इंसानों को डीजल डालकर बेरहमी से जलाकर मार डाला। लाश के पास मिले हुए आईडी कार्ड के आधार पर मरने वाले हैं कॉलेज स्टूडेंट राधा और कृष्णा, ऐसा पुलिस का कहना है। घटना स्थल पर मिले हुए ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उन्हें मारने वाला प्रमुख विद्या संस्था के प्रिंसिपल अरुण गोखले है, ऐसा पुलिस को शक है।
टेस्ट तो लाजवाब है रामैया जी। अच्छा, ये माल मिला कहाँ था? हाईवे रोड पे सर। ओहो, तो जिसने इसे उगाया उसका पता लगाइए। शिव जी शिव तांडव करके पानी बरसाकर बारिश का तांडव कर दे, फिर भी फसल ना उगने वाली बंजर जमीन पर लहराती हुई हरी हरी फसल उगेगी और फर्टिलाइजर लाकर उस पर गन्ना उगाएंगे तो कैसा रहेगा? सुब्बाराव जी, उस ड्राइवर को जरा फोन तो लगाइए। हाँ, रिन सोप से धुले हुए एकदम साफ कपड़े पहनकर, संतूर सोप से नहाकर एकदम साफ दिखने वाले और मासूम लगने वाले आप मर्डर किया है ऐसा कह रहे हैं तो सच्चाई को नजरअंदाज करके और झूठ को सफाई से पेश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। पानी डालेंगे तो फसल उगेगी, मुंह खोलेंगे तो न्याय मिलेगा, अगर खामोश रहेंगे तो हमारी फाइल में एक और केस रजिस्टर हो जाएगा। भगवत गीता को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने वाले आप जैसे पुलिस वालों ने मुझ पर भी स्टोरी तैयार कर ही ली होगी। ऐसे में मैं क्या बताऊं, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। मतलब वो मर्डर आपने किया है स्वीकार कर रहे हैं? आप जैसे उस किसान को ढूंढ रहे हैं उसी तरह सच्चाई मुझे ढूंढते हुए आएगी। मेरे पास और कोई जवाब नहीं। ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आखिर हमें भी तो कोई क्लू चाहिए ना। वो इस शहर के नहीं है कह रहे हैं, तो फिर कहां से आए हैं वो? उन दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा गया? उन दोनों के बारे में मुझे डिटेल में बताइए सर, प्लीज बताइए सर। बताता हूं। उनके बारे में अगर पूरी कहानी जाननी है तो ज्वाला पालम की लड़की के बारे में और राहुल पालम के लड़के के बारे में जानना होगा। अरे बोलिए साहब। वो मेरी बेटी की गाड़ी है, जरा ठीक से साफ कर। जब वो गाड़ी देखे ना तो उसका दिल बाग बाग हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। रात को भैंसों की तरह चारा खिलाकर सुबह मेंढक की तरह छलांग लगवाने की सोचना भी बेवकूफी है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। तुम उसके बहाने मेरी बेटी को गाली दे रही हो। आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी की सीट के लिए एग्जाम देने जा रही है, उतना तो लेट होगा ही ना। अच्छा, बहुत लाड़ आ रहा है। पहले गली की एक दुकान तो पार करने के लिए कहो अपनी बेटी को, फिर देखते हैं। पापा ये देखो मेरी लाडली बेटी आ गई। एग्जाम कितने बजे है? 10:30 बजे। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है? 10:15 बज रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में कैसे तय करोगी? बोलो तो जरा। बात तो सही है। हाँ पापा। अब क्या करोगी बेटी? सुनो, यहाँ इमरजेंसी केस है ऐसा फोन आया था। लगता है किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। ये क्या, डोर खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ गाड़ी किसने खड़ी कर दी? हाय, आई एम अरविंद स्वामी। हाय, आई एम कृष्णा। नाइस नेम। डियर स्टूडेंट्स, अगले 5 मिनट में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। बाप रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी की सीट के लिए एग्जाम देने जा रही है।
सड़ियल कहीं का। अरे भाई, उस समय की हीरोइन क्या दिखती थी यार। अरे अभी भी तो है, दिन पर दिन नई नई आ रही है टिकटॉक पे हीरोइन। लाशों पर चिल्लर फेंकने वाले छोटे बच्चे से भीख मंगवाने वाली बेकार शक्ल है तेरी। थू तेरी तो। कंपेयर करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला क्या? हाँ छी, क्या जिंदगी है मेरी। इनकी माइंड वॉइस सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? अरे राधा, कैसे कैसे लोग हैं ये। लड़कियों पर नजर रखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? राहुल पालम के पाप का घड़ा भर गया है, अब ये भी मुझसे सेटिंग करने लगी। राहुल पालम के दिन नजदीक नहीं आ रहे, बल्कि तुम लोगों के। क्यों सरू, आज तो खिसियानी बिल्ली की तरह काटने को दौड़ रही हो। ये क्या सरोजा जी, आज तो बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की की तरह बात कर रही हो। यही रेस्पेक्ट मुझे भी चाहिए। राधा, ये लो, इन लोगों के साथ घूमकर काले हो गए हो तुम। क्रीम लेके लगा लेना, गोरे हो जाओगे। ठीक है। ए, देख रहा है ना, तेरा लक मेरे जैसा नहीं है। क्या यार, मार और गाली हमारे लिए और पैसे तेरे लिए। ऐसा ही होता है। अरे भाई, सुना है आज रात को पड़ोस के गांव में रिकॉर्डिंग डांस होने वाला है। रिकॉर्डिंग डांस? अरे भाई, जानता है आज हम कब जीत गए? तो आज रात को ही नाच गाना करके लड़कियों का भी दिल जीतते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, आ गया। सही कहा ना मैंने। आ गया पापा राव जी। जिसकी तबीयत ठीक ना हो उसको परमानेंटली बेड रेस्ट पे होना चाहिए, पर लड़की के लिए 25 साल के लौंडे की तरह हिलते हुए आ रहे हैं अब तो। कौन आ रही है तुम लोगों को पता है? कौन है? सिका कॉलम की सेल। अच्छा, लड़की की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, चुन्नूर पेट से सिका कॉलम तक है। होने वाली है क्या? अरे सिल्क आ रही है भाई। अबे ये क्या कर रहा है तू? रात में सेल के साथ जो मैंने डांस किया ना, उससे शरीर जकड़ गया मेरा। जैसे मुर्गियों को पोलियो हो गया हो। अगर ऐसा करेगा तो ये कोई डांस है क्या? ये क्या बोल रहे हो भाई? अरे डांस तो इसने किया है भाई। रात को राधा ने जिस तरह का डांस किया है ना, उसे देखकर गांव के लौंडों का मुंह खुला का खुला रह गया था। और वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ खड़े खड़े जल रहे थे। वो पांडू का है? पता नहीं भाई, आज सुबह से वो दिखाई ही नहीं दिया। हाँ, चाचा एक सिगरेट देना। चाचा जी, प्रभा है क्या? अभी पापा राव के साथ भेज दिया, कल आना। ठीक है चाचा जी। चाचा जी, स्वाति है क्या? अच्छा स्वाति रास्ते में। क्या चाचा जी, हमेशा तो यही कहते हो। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अरे राजू, ज्योति है क्या? हाँ है, जाओ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने आकर पूछा, इसने उसको अंदर जाने के लिए कहा। क्या हो सकता है? कंफर्म वही होगा। कौन है यार? ये देख, उसी का है। बात करना। क्यों भाई, कहाँ है तू? अरे राधा, ए क्या हुआ उसे? क्या हुआ? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? क्या चाहिए? स्वाति चाहिए। पैसे हैं क्या? कितने चाहिए? 50 रुपए। 50 रुपए है क्या? 1 मिनट रुकिए। हमारे गांव में महंगाई कम हो गई है क्या? तुझे जो डाउट है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? पहले पैसे निकालो। ओके। 10 रुपए कम है। और 10 ये ले। ओके। मैंने तुम लोगों से 10 ज्यादा दिए हैं, याद रखना। हाँ चलो। हाँ चल देना, जल्दी कर। पूरे 50। स्वाति को लेकर इधर आ तो। अरे भाई, कहाँ लेके जाएंगे यार? उसे खेत में लेकर चले क्या? अबे वहाँ तेरे दादा होंगे ना, वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे। तो फिर कहाँ चलेंगे? हाँ, बुल्लभ भाई के खेत में ले चलते हैं। वहाँ कोई नहीं आता है। ये सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल भाई, भाई। ये लो तुम्हारी स्वाति। ठीक है भाई। स्वाति का मतलब ये किताब है क्या?
चाचा, जब मैं यहाँ खड़े होकर 15 रुपए का सिगरेट पी रहा था तब प्रभा को किसी ने बुक किया था। ज्योति के बारे में पूछा तो अंदर भेज दिया। स्वाति के लिए कहा रास्ते में है। हाँ, कहा था। इसका मतलब ये सब किताबें हैं? हाँ। लड़कियाँ नहीं है? मैं क्या लड़कियों का दलाल लग रहा हूँ तुम लोगों को? और नहीं तो क्या। अभी बताता हूँ तुम लोगों को। जल्दी फोन करके हमें इस कमीने ने बुलाया, टाइम खराब कर दिया यार। इसके बात सुनकर हम भी दुम मिलाते चले गए, सबक मिल गया। बटरस्कॉच है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर रखिएगा। ठीक है। 4 चाय देना। चाचा 4 चाय देना। अरे कितनी आइसक्रीम खाएगी? क्लास का टाइम हो रहा है, चलना। क्लास मिस हो जाए चलेगा, पर ये फील मिस नहीं होना चाहिए। तुम खाओगी क्या? मुझे नहीं पसंद। ठीक है। पता नहीं तुझे आइसक्रीम क्यों इतनी पसंद है, खा खा कर मोटी हो जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं। आई लव आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम, आई एम क्रेविंग फॉर आइसक्रीम। मैं इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ सोऊंगी, इसी के साथ उठूंगी। मुझे अभी भी डाउट हो रहा है यार कि अंदर लड़कियां होंगी। अब एक गधे कहीं के उसके सामने पूरी इज्जत उतार दी। लड़कियों का नाम सुनते ही लार टपकाने लगता है हर जगह। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। जाओ। कीज दो। अरे देना यार। हाँ बोल भाई, क्या कर रहा है? लालची कहीं का गधा कहीं का। अबे पागल, वो रात में जो रिकॉर्डिंग डांस हुआ था ना, अरे उसमें मजा आ गया। वैसे हम तुझे मिस कर रहे थे, तू आता तो और मजा आता। और बता क्या हाल चाल है, कहाँ था तू अभी तक? अरे छोटे मियाँ, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। जरा स्कूटर रोक। हाँ ठीक है। अरे छोटे मियाँ, वो राहुल पालम के प्रेसिडेंट बंगार राजू के बेटे जैसा लग रहा है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, लड़की हमारे जबल पालम के प्रेसिडेंट बापी नायडू की बेटी कृष्णा जैसी नहीं है? उसके जैसी नहीं रहे, वो वही है। हाँ बड़े मियाँ, आज तो दोनों पकड़े गए। हाँ? देख के लग रहा है पैर जमीन पे है लेकिन नजरें आसमान पे है। इन दोनों को देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। चल नहीं रहा रे, गोदावरी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है। तो फिर अब हम क्या करें? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। चलो चलो चलो। अब तक कहाँ था तू? तेरे पापा मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। वो क्यों? वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ यहाँ आए थे। हाँ तो क्या साहब के कारनामे नमक मसाला लगा के हमारे मुंह पे सुना के चले गए। क्या कहा? तुम किसी लड़की के साथ उस टी शॉप के पास घूम रहे थे क्या? लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। उतार के मारूंगा अगर ज्यादा होशियारी की तो। आपने देखा क्या किसी लड़की के साथ मुझे घूमते? आपने देखा? जब देखिएगा ना तब मुझसे बात करिएगा, किसी की बातों में मत आइए। देख रही हूँ उसे पिता के साथ कैसे बातें कर रहा है। बेटे से कैसे बात करते हैं पहले इन्हें सिखाइए। चुप हो जाओ। इसकी वजह तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही ये इतना बिगड़ गया है। अब माँ ने क्या कर दिया? अरे चुप रहो। रहे हैं आप? डांटू या मारूं? इससे तो उन पे हाथ उठाए तो मैं देखता रहूंगा क्या? क्या करेगा? क्या करेगा? एक बार मार के तो दिखाइए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ पता चल जाएगा। तो अरे अंदर जाओ, जाओ। किसी ने आके कान भर दिए और ये लोग मेरी बैंड बजाने लगे। क्यों सरोजा, लगता है कि तुम कहीं जा रही हो, साथ में चलो क्या? बाप रे, इसने ऐसे क्यों मारा? क्यों सरोजा जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? यही रेस्पेक्ट मुझे भी चाहिए। हाँ ठीक है। क्या हुआ राधा, चुपचाप बैठे हो? हाँ वो ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। जीतना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। तुम ऐसे उदास मत रहो राधा। चल निकल यहाँ से, परेशान मत कर मुझे। सरोजा मैं समझ गई। ये दोनों कर क्या रहे हैं? थैंक यू, बाय बाय। ये सब गलत है। कैसे हो भाई? हाँ बोल भाई। क्या हुआ इसे? ऐसे क्यों बैठा है ये? रात को इसके बाप ने ना एक टिकट के पैसों में 2 शो दिखा दिए। क्यों भाई? हीरोइन के पीछे घूम रहा था ना इसीलिए। कौन है वो हीरोइन? उसे अगर पता होगा तब तो मुझे बताएगा। तो फिर कैमरामैन कौन है? और कौन? वो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। उनकी आंखें हमारे बैच पर ही क्यों रहती हैं? इसकी आंखें हमेशा पापाराव की बेटी पर नहीं होती क्या? ईरानी होटल में बिरयानी खाकर बिल न भरने वाली स्थिति में बर्तन धोने वाली शक्ल है तेरी। छी तेरी तो। तुझे बोलने के लिए और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला क्या? अबे बस करो तुम लोग।
कुछ भी बकवास करते रहते हैं। हवा में उड़ता जाए। अरे बाप रे, अब इसे क्या हो गया? वो कहाँ है? खाना खा लिया क्या उसने? ये देखिए राधा, खाना खा लो बेटा। देखो इसे अच्छे से खाना खिला दो, बाहर बहुत तेज धूप है, इससे पेट ठंडा रहेगा। देखो वो दिखाना नहीं चाहते हैं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे वो राधा कहाँ है? आज वो दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं यार, वो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अंकल एक व्हाइट प्लेन नोट दीजिए ना। तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं, पैसे पापा से ले लीजिएगा, ठीक है ना? अरे बाप रे। ये लो 50 रुपए हुए। फूल ले लो, गेंदे का फूल ले लो, फूल ले लो, चमेली का फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, फूल ले लो फूल। अरे ये क्यों आया है? पापा राव का हिसाब क्लियर, सुब्बा राव का हिसाब उधार बचा है। पापा भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बेटा। जल्दी क्या है, थोड़ी देर गली में घूमकर आ जाती। पापा यहाँ युद्ध होने वाला है। ए, उस ट्रैक्टर से बोरी उतारी कि नहीं? अब तक नहीं उतारी? तुम्हारा रोज का यही काम है, कामचोर कहीं के। बिल्कुल अकल नहीं है। छी, कामचोर कहीं के। तो शुरू कर दिया ना अपना लेक्चर। मेरी बातें तुम्हें लेक्चर लगती है क्या? हाँ, कितने बजे घर से निकलती हो, कितने बजे वापस आती हो, कुछ पता है क्या तुम्हें? एक्स्ट्रा क्लास थी इसीलिए लेट हो गई। एक्स्ट्रा क्लास था या एक्स्ट्रा काम था, ये बताओ। माँ अगर कुछ है ना तो डायरेक्ट बोलो। कौन था वो? कौन? जो रोज तुम्हारे पीछे पीछे आता है, हीरो की तरह स्टाइल मारता है, कॉलर तो ऐसे ऊपर करता है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो उसने। अब बताओ। माँ तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये भी नहीं जानती किसके बारे में बात। एक मारूंगी, दांत तोड़ दूंगी। अगर दोबारा उसके साथ देखा ना तो घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी तेरा, याद रखना। मंदिर में भगवान और स्कूल में किताब के सिवाय जिस जिंदगी में कुछ ना आया हो, उसमें एक लड़का आ गया। वो कौन है मैं ये भी नहीं जानती। असल में प्यार क्या होता है, कैसा होता है? अगर एक बार वो मुझे दिख गया ना तो उसके सिर पर मारकर रोने से पहले उसका मुंह बंद करके गला दबा दूं, ऐसा मन कर रहा है। ये क्या है, इतना अर्जेंटली बुलाया? मेरे पीछे कोई लड़का पड़ा है जिसे मैं जानती तक नहीं। उसे जब तक पकड़ ना लूं मैं पानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये लो बेटी आइसक्रीम। थैंक्स अंकल। अरे अभी तो तूने कहा तू किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। मैंने पानी कहा था, आइसक्रीम नहीं कहा। उधर देख, तेरे पीछे पड़ने वाला वही है क्या? कबाड़ी वाले के कचरे की जैसी शक्ल है इसकी। लगता नहीं इसका कोई सीन है। ये वही है क्या? भाई एक स्पेशल चाय देना। जानवरों को चारा देने के बजाय
मंदिर में प्रसाद बांटने वाला लग रहा है। तो फिर ये हो सकता है। चिची, यही होगा, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। ये नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा सेवन सेंस बोल रहा है। लगता है इसका एक्सपायरी डेट पास आ गया है। रुक, अभी बताती हूँ। रुक, बिना कंफर्म किए जल्दबाजी मत कर, बेवजह तू उससे उलझ जाएगी। भगवान, मेरी लाइन क्लियर कर देना प्लीज। अरे उसे हम बाद में देख लेंगे, अभी चल चलते हैं। मुझे जेरोक्स शॉप के पास उतार देना। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? हाय। तुम्हारे स्वच्छ भारत को मेरा स्वच्छ प्रेम ही चाहिए था क्या? क्यों, क्या हुआ भाई? बिना पानी के तालाब में मछली पकड़ रहा है क्या? अभी तक तो कोई मछली हाथ में नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। ये कहाँ से आ गई? जब तूने लेटर लिखना शुरू किया था ना, तब से हम यहीं पर हैं। उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद मेरे पास ही आ जाना। ऑल द बेस्ट। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। क्या बोलते हो भाई लोग? कॉलेज चला जाए? कॉलेज के लिए? अरे यार, ये पिंपल तो बहुत परेशान कर रहा है। अरे पिंपल आ रहा है क्या तुम्हें? क्यों, नहीं आना चाहिए क्या? पिंपल्स आ गया तो समझो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, लड़कियों को पिंपल्स आना स्टार्ट हो गया, मतलब अचानक से हमारा लुक्स बॉयज में टर्न होने लगता है, सुना है। ए चश्मिश, तू अपना मुंह बंद करके बैठ। सुनना, सच में हम लड़कियों का लुक बॉयज पर टर्न होता है क्या? तू पागल है क्या? अरे कुछ भी बकवास मत कर। अरे बात तो सुन, बता ना। अरे कुछ नहीं होगा, सुन शांत हो जा, पागल हो गए क्या? मैम देख लेंगी। बताती ना यार, बोलना प्लीज, प्लीज बता। कृष्णा, प्लीज बोलना। कृष्णा, बता ना। क्या है? कृष्णा, तुम ही खड़ी हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैम, वो पिंपल्स आना शुरू हो गया है तो हमारा लुक्स ऑटोमेटिकली बॉयज की तरफ डाइवर्ट होता है ना? तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके रेस्ट करो। गेट आउट। ओके। अरे बाप रे, अच्छा हुआ देखा नहीं। आज इस पिंपल का कुछ तो करना ही तुम्हारा पड़ेगा। नाम क्या है? राम प्रसाद। एज कितनी है? 40 का। गांव कौन सा है? ज्वालापालम। उधर जाके बैठ जाइए। नेक्स्ट। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। एज कितनी है? 30 साल है। कहाँ रहते हो? राउलपालम में। मेरी गुड़िया। अरे बाप रे। नेक्स्ट। तूने हाथ कैसे लगाया? तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसे पकड़ा तूने? चल तुझे बाहर देखता हूँ। आजा। ये तो बहुत होशियार है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे बाप रे, सीट। हेलो, आपको तो मॉर्चुरी में होना चाहिए था। यहाँ पर क्या कर रहे हो? भड़कता है। 19। 59। कूल कूल। 20। मेरा है।
यस, कम इन। सो टेल मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? पिंपल्स मैम, बहुत इरिटेट कर रहा है ये। एक उम्र आ जाने पर ये सब तो कॉमन बातें हैं ना, ये सब अपने आप ही चले जाएंगे, डोंट वरी। आप ऐसा मत कहिए मैम, आज इस पिंपल की वजह से क्लास में मेरी इज्जत का कचरा हो गया। प्लीज मैम, कुछ भी करके ओवरनाइट में इस पिंपल को हटा दीजिए। ओके, जनरल मेडिसिन लिख देती हूँ, खा लेना, ठीक हो जाएगा। समझ गई ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने क्यों मारा मुझे? हाँ, नहीं छोड़ूंगा। हम कैसे छोड़ूंगा तुझे? छोड़ मुझे। बाप रे, अभी तक खत्म हो गया है। क्या हुआ बेबी? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ओए मास्टर। हाँ। ये भी गया। ओए मास्टर, क्या सोच रहा है तू? मेरे पास एक है। अरे बाप रे, क्या आइडिया? हाँ, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हाँ। आइडिया क्या है, बताया नहीं अब तक। हे बेबी, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से में तुम डंक मारने को तैयार हो। हाँ मास्टर, पता नहीं कोई तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसे पकड़ना है बस। उसकी वजह से मेरी माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसका गला दबाकर मार डालूंगी उसे वहीं पर। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, पापा। घर चलो, तब बताता हूँ तुम्हें। कृष्णा जैसी लग रही है। अकेले बस में चढ़ी, मतलब कहाँ जा रही होगी? क्या पता। राधा भी आ गया। हाँ, ये क्यों आया है? अरे बड़े मियाँ, उसके बगल में बैठ गया। अरे बड़े मियाँ, आखिर मैटर क्या होगा? ए छोटे मियाँ, प्रेम के पंछी पंख फैलाने लगे रे। ओहो, हाँ। जब इतना कुछ हो रहा है तो रोकना तो पड़ेगा ना। तो हम क्या करें? बड़े मियाँ, ड्राइवर भाई, बस रोको। ए, क्या हुआ रे? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चल उतर। अर्जेंटली पंचायत बैठानी होगी। हाँ, चल चल। हमें तुरंत उन्हें बताना होगा। तिरुपति आ गया, उतरो उतरो। हेलो। कहीं गलत ना समझ ले। फिर भी कोई परवाह नहीं, इसके अलावा तो मैं किसी और को नहीं जानती यहाँ। भाई सुनो। हाँ, यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? होटल चाहिए क्या? हाँ। आओ दिखाता हूँ मैं। देखने में तो कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की, देखकर रहा नहीं जा रहा है। हाँ भाई, आज हमारे दारू और मजे के लिए यही परफेक्ट रहेगी भाई। ये तो बहुत कड़क है, इसे देखकर मेरी नसों में खून दौड़ रहा है भाई।
छोड़ो छोड़ो मुझे। नमस्ते सर। क्या राधा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो अपने कॉलेज में होना चाहिए ना। पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए सर। ये लड़की इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, समझ में आ गया। कैंपस में मिले थे तुम दोनों, क्लास में भी साथ बैठते थे। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला प्यार है। घर वालों ने भगा दिया और तिरुपति में उतर गए और अब एक दूसरे को हार पहनाने वाले हो। एम आई राइट? चिची, मैं इससे क्यों प्यार करूंगी? इसी की वजह से मैं मुसीबत में हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? बोलो, तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। सर, मैं एक दिन कबड्डी खेलने कुन्नूर गया था सर। वहाँ अबुल रेड्डी नाम का एक आदमी था। इस लड़की को वो जबरदस्ती खींच के शादी करवाना चाह रहा था। कोंडा रेड्डी बुड सेंटर में उसे मारा और इस लड़की को यहाँ लेके आ गया। तूने यूथ का पावर दिखा दिया, है ना? अरे क्या दिखा दिया सर, हमारे सुपरस्टार महेश बाबू ने ऐसा ही डायलॉग अपने उकड़ू फिल्म में बोला था। अच्छा, और नहीं तो क्या? आपको क्या लगा मैं कोई राइटर को बिठा करके कोई कहानी लिखूंगा? कुछ भी कहो, ये गोदावरी जिला का है तो ये होशियार तो रहेगा ही ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरे घर में प्रॉब्लम है। अगर दोबारा उसके साथ देखा ना तो घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी तेरा। और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। मर जाऊंगी पर उनके पास नहीं जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती की ना तो उसी दिन मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। सेम फीलिंग। ठीक है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हो? यहाँ पर भी हमारा कॉलेज है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं यहाँ सब इंतजाम कर दूंगा। सर, बिना पूछे ही आप वेंकटेश्वर स्वामी की तरह वरदान दे रहे हैं। कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं है सर। सीट तो होती ही है भरने के लिए, चाहिए तो एडजस्ट करते हैं। हॉस्टल में रूम भी खाली नहीं है? नहीं है तो हमारा गेस्ट हाउस खाली है ना। तुम दोनों वहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करवा दूंगा। चिची, इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। क्यों बेटी? इधर आओ। मेरी बात सुनो, उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो आम लड़का नहीं, गे है। क्या कहा? गे है? उसे साइड में ले जाके क्या बात कर रहे होंगे? तुम्हारे टैलेंट के बारे में ही उसे बता रहे हैं। नॉटी। चल उधर देख। सच में पता है ना कि क्या होता है? जब ये मेरे कॉलेज में पढ़ता था तब से जानता हूँ, लड़कों को ये पास नहीं आने देता और लड़कियां इसके पास नहीं जाती। तुम दोनों अगर साथ में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए और कोई चॉइस नहीं थी। राधा के प्रति विश्वास होने के कारण उन दोनों को एक ही रूम में रखा। आखिरी बार आपने उन्हें कहां पर देखा था? प्रभु का पालन पोषण करना पड़ता है, राजा को युद्ध करना पड़ता है, यूथ को प्यार करना पड़ता है, जवान लड़की को सवाल करना चाहिए। गलत नहीं है। एक लड़की और लड़के को एक ही रूम में रखने से उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कितनी कॉस्टली तैयार होती है, ये जानने वाला इंसान मैं नहीं हूं।
जो लोग जिंदा हैं उनके दिलों को तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन मरे हुए लोगों के दिलों को नहीं पढ़ा जा सकता। बस इस एक ख्याल से तुम दोनों को मैंने एक ही रूम में रखा। सर वो बात नहीं है सर। मैंने अपने आप से ही सवाल किया। एक वक्त पर तुम दोनों ही सुसाइड के लिए तैयार थे। मैं सोसाइटी के लिए बेस्ट स्टूडेंट तैयार करता हूँ। मुझको भरोसा है कि मेरे भरोसे पर तुम खरे उतरोगे। ये तुम्हारा करियर है। अगर करियर चाहते हो तो कॉलेज जाओ। ये तुम्हारा प्यार है। अगर प्यार चाहते हो तो इसमें पैसे हैं। ऑटो में जाओगे, बस में जाओगे, या ट्रेन में जाओगे, या फ्लाइट में जाओगे, तुम्हारी मर्जी। मेरा नाम है बंगार राजू। राधा का पिता हूं मैं। वो मर गया है, सभी का ऐसा कहना है। ये झूठ है, बस बोल दीजिए। हमारी बेटी हमें सौंप दीजिए सर, वो मर गई है ऐसा बिल्कुल मत बोलिए सर। वैसे भी तुम्हारे बच्चों को मैं क्यों मारूंगा? हाँ? अपने बच्चों को तुम लोगों ने पहले ही मानसिक तौर पर मार दिया। वो बस जिंदगी जी रहे हैं, मतलब जिंदा लाश की तरह हैं। एक पिता को अपने बेटे पर किस तरह का विश्वास रखना चाहिए, रामायण में दशरथ ने हमें बहुत पहले सिखा दिया। राक्षस को मारने के लिए राम से विश्वामित्र कहने आए थे। दशरथ भले ही शुरू में डर गए थे, लेकिन बाद में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर हिम्मत करके उन्हें भेज दिया। पिता की उस हिम्मत की वजह से, पिता के उस प्यार की वजह से, पिता के उस विश्वास की वजह से बाद में राम इतने महान बन गए कि विश्वामित्र से दिव्यास्त्र हासिल कर लिया, अहिल्या को श्राप से मुक्त कर दिया, सीता से विवाह करके सीता राम बन गए, और उसके बाद वनवास काट कर उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कमाया। ये सब बस उस पिता के दिए गए विश्वास की वजह से हुआ। बेटियों से तो रिश्ता और गहरा होना चाहिए। वो नाक, उनकी शर्म, वो प्यार, वो करुणा, वो रिश्ता। कोई देवी नसीब से हमारे घर में बेटी बन के पैदा हुई है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। ये देखो, कॉफी बनानी है तो उसे ही बनानी चाहिए, खीर बनानी है तो उसे ही बनाना चाहिए, रूठे तो उसे ही रूठना चाहिए, हंसे तो उसे हंसना चाहिए। अपने घर में एक महारानी की तरह एक लाडली बनकर रहना चाहिए उसे। जब आपकी बेटी 10वीं की परीक्षा देने गई थी तब अकेलापन महसूस हुआ था ना? कल आपकी बेटी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? जब पड़ोस की बेटी शादी करके ससुराल जा रही थी तब अपनी बेटी को ससुराल जाने के दुख के बारे में सोचकर डर गए होंगे ना? बेटी का थोड़ा लाड़ प्यार से, इज्जत से ख्याल रखना चाहिए था। किसी ऐरे गहरे इंसान ने बोल दिया और रोड पर किसी और के साथ दिख गई तो उस पर शक करते हो? लड़की है, थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब मीडिया वालों ने बोल दिया, पुलिस वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे मर गए तो मान लिया। इस बात पर भरोसा करके इतनी दूर मुझसे सवाल पूछने आए हो, पर तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, इतना छोटा सा भी विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं है ना? सर, वो दोनों जिंदा हैं सर। तो बताओ, असल में क्या हुआ था? अगर प्यार चाहते हो तो इसमें पैसे हैं,
ऑटो में जाओगे, बस में जाओगे, या ट्रेन में जाओगे, या फ्लाइट में जाओगे, तुम्हारी मर्जी। सर पिछली बार बच गया था, पर इस बार नहीं बचेगा। चल इसे काट डालते हैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा। डर से पूरी रात हम घर में बैठे रहे सर। सुबह टीवी में न्यूज़ देख के हम यहाँ आ गए। डोंट वरी, डोंट वरी। उनका एनकाउंटर करने का ऑर्डर ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी जो काम हमें करना चाहिए वो तुमने कर दिया। करना तो नहीं चाहिए। ओके, बाद में देखते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया। अब मैं क्या करूं ये बताओ मुझे। बेटा, बीवी ने 9 महीने इसे कोख में रखा। मैंने इसे अपने कंधों पर खिलाया है। अगर तुम कहोगे कि तुम इसे अपने दिल में रखोगे तो मैं इसकी शादी तुमसे कर दूंगा बेटा। मुझे नहीं करनी है। मेरी जिंदगी में जब कोई नहीं था तो इस लड़की की वजह से मेरे पापा ने मुझे डांटा। उस दिन मैंने इसे पहली बार देखा, इसका पीछा किया, सोचा था कि इसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। उस दिन जब आपने इसे मारा था ना, तो पहली बार मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे थे सर। उसी दिन मैंने सोच लिया था आज के बाद इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये जहां भी रहे खुश रहे, बस ऐसा ही मेरा प्यार। करियर नहीं है। जब तक मैं अपने करियर में आगे ना बढ़ जाऊं मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इससे अलग रहूंगा, लेकिन ये मेरे दिल में रहेगी। तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। कृष्णा, कृष्णा, क्या सोच रही हो तुम? पियो। मन नहीं है सर। कृष्णा, हम बच्चों से कहते हैं ये आग है, छुओगे तो जल जाओगे। ये मिर्ची है, आंख में जाएगी तो जलन होगी। बारिश में भीगना अच्छा नहीं होता, सर में दर्द होगा, बुखार आएगा। हम ऐसी बातें बच्चों से कहते रहते हैं। हम जो कहते हैं बच्चे पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, पर उसे फॉलो नहीं करते, है ना? जब मुंबई में बाढ़ आने की संभावना होती है
तब सरकार जैसे रेड अलर्ट जारी कर देती है, उसी तरह मैंने तुम्हें दिखाकर बताया कि वो डेंजरस वायरस है, उसके पास मत जाना, ऐसा कहा था। लेकिन लगता है उससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चों से कुछ भी कहो श्रद्धा से सुनते हैं, पर उसे फॉलो नहीं करते। सर, आपको जो स्टोरी डायरेक्टली कहनी चाहिए थी उसे घुमाकर बहुत अच्छे से समझा दिया सर, पर मुझे समझ में आ गया है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। उस दिन सर ने कहा कि मेरे लिए पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, और तुम गे हो ये पता होते हुए भी मैंने तुम्हें पसंद किया। हाँ, यही है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे पापा ने मुझे मारा, और उसकी वजह पता होते हुए भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि जिस पल तुमने मुझे उठाया था उसी पल तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारे लिए बस यही एक जन्म नहीं, हर जन्म में राह देखूंगी। आई लव यू। क्यों मेम साहब ऐसे क्यों देख रही हैं? ये द्वारिका थीम में ऐसा कोई नहीं है जो राधा को ना जानता हो। देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। सरोजा, एक निवाला खाओ ना। बस हो गया राधा, अब नहीं खा सकती। अरे बस ना राधा, कितना खाना खिलाओगे? मेरी बात सुनो ना, बस एक निवाला। मैं मना कर रही हूँ ना, बस हो गया, और नहीं खाऊंगी। बस एक निवाला सरोजा प्लीज। अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? बस एक निवाला खा लो ना प्लीज। और नहीं चाहिए राधा। डार्लिंग प्लीज मेरी बात मानो ना, बस एक निवाला खा लो। कृष्णा, अरे कृष्णा, तुम कब आई? लंदन से कब वापस आई? तो सरोजा तुम बैठो, चलो चलो बैठो आराम से। हाँ संभल के। हाँ तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ नहीं कृष्णा, राधा का मन है कि बेटी पैदा हो और मेरी इच्छा है कि बेटा हो। पानी पियोगी कृष्णा? हाँ लो ना। डर गई थी ना? यूं? तुम्हें तो तुम्हारे साथ मस्ती करने का प्लान था ये। राहुल पालम के प्रेसिडेंट बंगार राजू, ज्वल पालम के प्रेसिडेंट बापी नायडू एक हो गए हैं। वही तो बात है। देन व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अरे छोटे मियाँ, आखिर तुमने उस राधा कृष्णा को एक कर ही दिया। तो उसमें क्या है बम्पर प्रसाद, समय बदल गया तो दोनों एक दूसरे से मिल गए। अरे बड़े मियाँ, वो लड़की हमारे कोटेश्वर राव की बेटी जैसी लग रही है ना? रामालयम कैसे जाना है? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। आप उधर ही जा रहे हैं? हाँ चलो। अरे बेटी को छोड़, वो वेंकैया का पोता है ना। अरे तेरी तो लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो हमें फौरन कहाँ जाना चाहिए? और कहाँ, पंचायत में। तो चलो फिर। चलो जवानों आगे बढ़ो। तो ये थी राहुल पालम के राधा और ज्वल पालम की कृष्णा की कहानी। अब देखा जाए तो हर गांव में ऐसे निकम्मे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, है ना?